चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे सांख्यिकी। क्या पढ़ रहे थे? सांख्यिकी। ठीक, इधर देखो, पहली प्रश्नावली खत्म हो गई थी। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2, बहुलक वाला। लिखो हे बहुलक, देखो बहुलक, बहुलक। ठीक, तो लिखो किसी अवर्गीकृत, किसी अवर्गीकृत, किसी अवर्गीकृत या वर्गीकृत, किसी अवर्गीकृत या वर्गीकृत आंकड़ों में, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं, बहुलक कहते हैं। सबका ध्यान होना चाहिए। थोड़ा देखो जरा, मान लो हमको एक अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है। यदि, यदि प्रश्न क्या है? यदि एक, ये प्रश्न है, मान लो एक अवर्गीकृत आंकड़ा 2 3 4 5 2 1 2 6 2, ठीक, 7 2 9 है, तो आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े का क्या कीजिए? बहुलक ज्ञात। बहु मतलब अधिक बार, बहु मतलब, तो इस आंकड़े में ये अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। और जब आंकड़े को हम लोग ऐसे बना देते, श्रेणीबद्ध कर देते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा। जब खांडे के रूप में दिया, किसमें दिया गया हो? खांडे के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत। और जब ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत। बताओ इस अवर्गीकृत आंकड़े में कौन संख्या सबसे अधिक बार आ रही है? आ रहा है ना? तो अगर ऐसे दिया रहेगा, देख बता देंगे, तो बहुलक कितना हो गया इसका? इसका उत्तर हो गया 2। लेकिन, लेकिन परिभाषा भले मैं लिखवा दिया, वर्गीकृत आंकड़ा को, दिए गए वर्गीकृत आंकड़ा को तुम ऐसे देख नहीं बता सकते हो कि इसका बहुलक कितना होगा। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले प्रश्न को उतारो। ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, फिर हम बात करते हैं वर्गीकृत के लिए। तो फटाक से, हाँ वर्गीकृत, नीचे वाला प्रश्न। चलो अब हमको क्या दिया गई थी? एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया। अब पूछा क्या इसका? बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? बहुलक, बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कीजिए? बहुलक। समझो इधर, चलो इसका निकालना है बहुलक। ठीक, ये फार्मूला होता है, फार्मूला लिखा गया है। पहले निकालेंगे यल। क्या निकालेंगे जी? यल। यल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। पहले पहचानेंगे बहुलक वर्ग कौन सा है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? संख्या वाले में 8। तो इस 8 को हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे? ये 8 है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब समझ रहे हो? ये 3 को हम लोग कहते हैं यल। क्या बोलेंगे? यल। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हम लोग क्या बोलते हैं? यल बोलते हैं। यह क्या है? वर्ग अंतराल। कितना अंतर है? अंतर है 2 2 का। बताओ तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना हुई? 3। यह क्या? वर्ग अंतराल। 2 1 3 3 2 5 2। यह का मान कितना हुआ? सब लिखा गया है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये जो 8 है, इस बहुलक 8 को हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 हो गया 8।
F0 चाहे बोलो F0 चाहे बोलो, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग है, इसके पहली बारंबारता कितनी है? 7। F2 क्या है? बाद की, 8 के बाद की 2 आ गए। फिर से पता लोगे ना, एक दो बार सवाल लगाओगे आ जाएगा। यल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच है वर्ग अंतराल, F1 है बारंबारता, F0 क्या है? बारंबारता पहले की संख्या, F2 क्या है? बारंबारता बाद की संख्या। बहुलक लिखना मतलब भी फॉर्मूला क्या तो बताओ, L प्लस F1 माइनस F0 या F0 बोलो बटे 2F1 माइनस गुणे H। बताओ L कितना है? 3 प्लस F1 F0 2 गुणे F1 8 F0 F2 गुणे H 2। तो 3 प्लस 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 9 गुणे 2। तो 3 प्लस 1 बटे 7। तो 3 प्लस 2 बटे 7 21 प्लस 2 बटे 21 2 7। इसे चाहे छोड़ो चाहे हल कर लो, ठीक छोड़ दो इसे। तुम्हारा किताब का सवाल उदाहरण डाल लो फटाक से।